टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम विशेष रूप से बात करने आए हैं। मैं आपको मेरे बारे में बता दूं कि मैं विशेष रूप से पटना से चलकर यहाँ तक आया हूँ और मेरा नाम जी शर्मा है और मैं आप ही की तरह कभी पढ़ाई करके इधर उधर काम के तलाश में था, तो मुझे भी मेरे दोस्त के माध्यम से यहाँ पर आने का मौका मिला। जिस प्रकार से आप भी पढ़ाई करके सिलाई का काम सीखे होंगे या फिर और भी कोई गृहिणी होंगे या और भी कोई घरेलू उद्योग कर रहे होंगे, तो यहाँ पर बहुत सारी बहनें हैं, महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, नारी समाज के उत्थान के लिए। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं। तो आप अपने लिए मतलब जोरदार ताली लगाएं अपने लिए, क्योंकि नारी शक्ति आज बहुत आगे निकल रही है और नारी शक्ति को देखकर ही लोग भी प्रेरणा लेंगे कि जब नारी शक्ति आगे बढ़ सकती है तो और भी वो लोग क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। हालांकि आज नारी शक्ति को बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, चुनौतियां मिल रही हैं, क्योंकि हमारी घर की जो बहनें हैं, दीदी है, वो थोड़ा सा घर से बाहर निकलती हैं तो लोग उनको बहुत ही टकटकी निगाह से देखने लगते हैं कि कहां जा रही है, क्या करने जा रही है। गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन जब वही नारी घर को संभाल देती है, घर को सुधार देती है, तो लोग कहते हैं वाह हमारे घर में लक्ष्मी आई बैठी है ना, घर में संभालने वाली है, बोलते नहीं बोलते। तो हमें वही करके दिखाना है। लोग शुरू में चाहे जो कहे, जब अच्छा हो जाएगा, घर सुधर जाएगा, तभी लोग अपना शब्द बदलना शुरू कर देंगे, तभी लोग अपना शब्द भी बदलना शुरू कर देंगे। तो हमें इसी चैलेंज को ठीक करना है। क्या हम सभी लोग इसके लिए तैयार हैं? यस सर। क्या हम सभी लोग यहाँ पर जो आए हैं, क्या एक ही मकसद है ना, उसको ठीक करना है, लोगों के सोच को ठीक करना है। घर में पैसे ही नहीं बल्कि घर का जो लोगों का सोच है वो भी ठीक करना है। तो आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ठीक है। तो मैं जैसे पढ़ाई करके यहाँ पर आया हूँ, आप जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, बहनें यहाँ बैठी हुई हैं जो पढ़ाई करके यहाँ तक पहुंची हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ISO यानी कि इंट्रोड्यूस सर्वश्री अपॉर्चुनिटी है क्या। सर्वश्री यानी कि सबके लिए, सर्वश्री यानी कि सबके लिए जो एक अवसर प्रदान किया गया है वो SHPL की तरफ से प्रदान किया गया है। SHPL का पूरा नाम है सर्वश्री हर्ष प्राइवेट लिमिटेड। सर्वश्री हर्ष प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसका खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो हर प्रकार के प्रोडक्ट्स को बनाती है। वही प्रोडक्ट्स, वही उत्पाद जो हम कहीं ना कहीं बाजारों से खरीद कर लाते हैं, वो उत्पाद हमें यहाँ से बनता तो है, साथ ही साथ मिलता भी। तो आज हम एक से बढ़कर एक बातों को जानेंगे कि आखिर आज हम जो 2 घंटा 3 घंटा यहाँ समय देने वाले हैं उसका क्या बेनिफिट होने वाला है, कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, कैसे लोगों का जो शब्द है उसको बदलने के लिए हम मजबूर करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको पहले मेरे बारे में बताता हूँ कि जो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हालांकि हम सभी लोग जानते हैं कि अपने घरों की शुरुआत हम लोग कहीं ना कहीं प्रोडक्ट से ही करते हैं। सुबह की शुरुआत अगर करी जाए, देखी जाए, तो सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक का कहीं ना कहीं हम अपने घरों में वो सामान का इस्तेमाल करते हैं। सही है ना। जैसे अब सुबह उठते ही फ्रेश होते हैं, तो फ्रेश होने के पश्चात क्या करते हैं, हम ब्रश करते हैं, करते नहीं करते। तो जिसको जैसा पसंद होता है, कोई नीम का दातुन ले लेते हैं, कोई सखुआ का ले लेते हैं, और कोई को लगता है कि दांत में बहुत दर्द हो गया, तो क्या करते हैं, कुछ अलग प्रकार का टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे
उनके दांतों के तकलीफ को राहत मिलता है। तो वही प्रोडक्ट हमारे इस बीच में आज उपस्थित है, हम उससे भी आपको मिलवाएंगे कि वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से हमें क्या लाभ होगा। पहले मैं आपको मेरे बारे में बता दूं कि मैंने उस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल किया। मैं अपने घर में उन सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूं, इसलिए मैं आपको बता पाऊंगा, बेहिचक फ्रैंकली बताऊंगा। सुबह की सुबह मेरे यहाँ 2 टूथपेस्ट होता है। एक गानो टूथपेस्ट है जिसमें लाल मशरूम से तैयार किया गया है। उसका काम यह है कि जो भी दांतों की समस्याएं हैं, ठंडा गरम लगना, कनकनाहट का समस्या है, या जो ब्लीडिंग आता है दांतों से, मसूड़े से खून निकलने की समस्या है, महकता है, बदबू आता है, तो हम किसी के सामने बढ़िया से बात नहीं कर पाते हैं और बैड फीलिंग होती है, बड़ा महसूस होता है कि मैं मुंह खोलूंगा तो बदबू जाएगी, गंदा बांस आएगा। तो ऐसे उन समस्याओं वालों के लिए गैनो जो टूथपेस्ट बहुत ही कमाल का है ना। तो उसका पिष्ट इस्तेमाल करके हम अपने दांतों की समस्या को, दांतों की दुर्गंध को जो है उसको हम ठीक कर सकते हैं, यानी कि आप डेंटिस्ट के पास जाने से बच सकते हैं। मेरे घर में पहला ये हो गया। और दूसरा चारकोल टूथपेस्ट, काम दोनों का लगभग बराबर है, काम दोनों का लगभग बराबर। जैसे एक होता है चीनी और एक होता है मीठा, दोनों तो मीठा ही है, दोनों से चाय बना सकते हैं, दोनों को खा सकते हैं, लेकिन जहां विशेष जरूरत होती है कि भाई दही में क्या डाला जाए, तो दही में लोग चीनी डालते हैं, गुड़ तो डालेंगे नहीं। तो वही बात होती है, तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगहों पर उसका उपयोग बढ़ जाता है। तो अब हम बात करते हैं चारकोल का। चारकोल भी मैं अपने घर में इस्तेमाल करता हूं और आई गारंटी, आई श्योर कि ये जो चारकोल टूथपेस्ट उनको अगर दिया जाए, किनको, जिनके दांतों में पीलापन की समस्या है, या जो तंबाकू खाते हैं उनका जो काला काला हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, मतलब थोड़ा भी रहे तो चलेगा, लेकिन पीलापन को ये गारंटी से साफ कर देगा। तो दांत आपके मोती जैसे चमकने लगेंगे, ज्यादा नहीं। अगर आप इसको 1 महीना कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, बस 2 से 3 मिनट, आधा घंटा भी करने की जरूरत नहीं है, और दांत आपके मोतियों जैसे चमकेंगे, पहला फायदा। दूसरा, जो दुर्गंध आता है, बदबू आता है, गंदा वास आता है, वो भी खत्म हो जाएगा। तीसरा फायदा, जो ब्लीडिंग आने की समस्या होती है ना, दांत मसूड़े से ब्लीडिंग आती है, खून निकलता है, वो भी ठीक हो जाएगा। और चौथा फायदा क्या है? चौथा फायदा ये है कि आपके दांत चमचमाएंगे, माने ठंडा गरम जो लगता है वो भी नहीं लगेगा, यानी ठंडा गरम लगने का समझता पहला है ना, वो भी समझदार है वो आपको जगा रहा है। तो ठंडा गरम जो लगता है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, जो खून आने की समस्या है वो ठीक हो जाएगा। तीसरा, दांत चमचमाने लगेंगे। और चौथा, जो बदबू आने की समस्या वो भी ठीक हो जाएगा, उसको पाइलिया रोग बोलते हैं, शॉर्टकट में बात करी जाए तो। ये टूथपेस्ट, चारकोल का टूथपेस्ट बहुत ही कमाल का टूथपेस्ट है, इसका हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम बस आपको ये बताए हैं कि मैं इस्तेमाल करता हूं। अगर जिनको लगता है कि हाँ, इसके इस्तेमाल करने से मेरे दांत खूबसूरत मोतियों जैसे चमकने लगेंगे, तो बिल्कुल सही बात है, आपको इसको 1 महीना इस्तेमाल करना है। इसका मतलब 1 महीना इस्तेमाल करके छोड़ नहीं देना है, इसको हमेशा इस्तेमाल कीजिए, दांत स्वस्थ रहेगा, कोई समस्या आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके साथ ही साथ मैं अपने घर में जो जैसे मेरी वाइफ है तो उसको भी शैम्पू लगता है, ठीक है। तो शैम्पू हमको नीम एलोवेरा शैम्पू है, नीम एलोवेरा शैम्पू हम उनको देते हैं, ये जो हम लोगों को बाय 1 गेट 1 मिल जाता है, यानी कि एक के साथ एक मुफ्त मिल जाता है, जो बाहर में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर नीम एलोवेरा शैम्पू है, जिसको जो क्या है कि डैंड्रफ होता है, तो डैंड्रफ को थोड़ा सा ठीक करने में मदद करता है, हालांकि डैंड्रफ के लिए अलग शैम्पू है। तो ये शैम्पू बालों को शाइनिंग देता है, बालों को टूटने से बचाता है, ये शैम्पू। उसके साथ तेल का जो है
तो तेल बहुत प्रकार का तेल है। तो तेल में भी जो आता है, तो अपने पास आंवला और कोकोनट ऑयल का तेल है, एलोपाइस तेल है जो बालों को सिल्की मजबूत रखता है, टूटने से बचाता है। जो बाल दो मुहे हो जाते हैं, जो खराब लगते हैं, और दो मुहे बाल कमजोर हो जाते हैं, तो दो मुहे बालों को रिपेयर करने का भी ये काम करता है। ठीक है, इसके साथ हर घर का जरूरत है, हर लोगों का पसंद है ये नीम फेस वॉश। नीम फेस वॉश विशेष रूप से ऑयली फेस के लिए है, जिनका फेस पे तेल निकलता रहता है, चिपचिपाहट सा आता है, तो ऑयली फेस को ये कंट्रोल करता है और पिंपल की मुहासे से भी बचाता है। अंदर का जो भी गंदगी है उसको 2 से 3 मिनट रब करेंगे, मसाज करेंगे, गंदगी निकल जाएगा, तेल भी निकल जाएगा और स्किन आपका काफी अच्छा दिखेगा। ये हो गया जो मैं अपने घर में इस्तेमाल करता हूँ, ये नहीं कि आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके साथ ही साथ मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ये ट्रांसपेरेंट सोप, जिसको आप लोग इसको क्या कहते होंगे, पीएस टाइप का कहते होंगे, है ना। तो अच्छी बात क्या है कि मार्केट का रेंज का है, मार्केट से भी 1 रुपया 2 रुपया सस्ता है, मार्केट से भी 1 रुपया 2 रुपया सस्ता है अगर आप इसको रेट कंपैरिजन करेंगे तो। ठीक है, तो ये स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, नमी बनाए रखेगा, आपकी त्वचा को सूखने नहीं देगा और उसकी जैसा जो समस्या है, नोचनी है, जो हो जाता है सुरसराहट, वो नहीं होने देगा, सॉफ्ट बना के रखेगा आपकी स्किन को। इसके बाद हम जो इस्तेमाल करते हैं अपने घर में फुल फैमिली प्रोटेक्शन, ये बहुत खास बात है। अब आप सोच रहे हैं कि ये क्या है, तो बता सकते हैं क्या है? नहीं, वाह, इसके लिए तो पहले तालियां होनी चाहिए कि जानकारी भी होना चाहिए कि फॉर्चून क्या है, सफोला गोल्ड क्या है, ये राइस का तेल क्या है। ठीक है, तो ये राइस, जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि राइस में क्या होता है, चावल। चावल, जो चावल कई प्रकार के होते हैं, काला चावल भी हमारे किसान उगाते हैं। काला चावल का नाम सुने? काला चावल का नाम सुने? काला तो तिल देखे होंगे, काला मंगरेला देखे होंगे, काला चावल का नाम सुने? देखे हैं? लेकिन काला चावल का भी खेती होता है, काला चावल महंगा मिलता है। ठीक है, और वो हमारे सभी किसान नहीं उगा पाते। तो ये हमारे पास जो चावल है ये ब्राउन कलर का चावल होता है और लंबा दाना होता है, जैसे पुलाव में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी मेहमान आ जाते हैं विशेष रूप से तो हम उनको पुलाव परोसते हैं, उसका चावल लंबा होता है दाना। तो वैसे ही ब्राउन कलर का चावल होता है, उसके भूसी से इसको तैयार किया जाता है। जो भूसी निकल जाता है उसके भूसी को निचोड़ कर ये तेल बनाया जाता है। इतना खास बात। अब मैं इसको बारे में बता क्यों रहा हूं, इसको समझिएगा। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं, जो हमें प्रकृति ने, हमें ऊपर वाले ने दिया है गिफ्ट के रूप में, इसको हार्ट कहते हैं, किडनी कहते हैं, लीवर कहते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, हमारे हार्ट को सुरक्षित रखता है। और हार्ट का क्या काम है, देखिए साइंस की बात है, और आप जानेंगे नहीं तो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या आपको मालूम है कि हार्ट हमारा क्या काम करता है? मालूम है? मालूम है आपको? तो मालूम होगा। हार्ट हमारा बहुत छोटा सा होता है, पंपिंग करता है। किसी को मालूम है हार्ट? दीदी को तो मालूम है, मालूम होगा आपको।